खुशामदीद दोस्तों, मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ आपके पसंदीदा शो अक्सर रसोई में। दोस्तों, मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं आपसे रूबरू हो सकूँ ताकि हम अपने जायके के सफ़र की शुरुआत कर सकें। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम अपने जायके के सफ़र का आगाज़ करते हैं और बनाते हैं ज़ाफ़रानी पुलाव। दोस्तों, ज़ाफ़रानी पुलाव एक हैदराबादी डिश है जिसमें चावल के साथ पकाया जाता है ज़ाफ़रान, सब्जियों और मसालों को। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में। 2 बड़े चम्मच यहाँ मैंने तेल के डाल दिए हैं। तो दोस्तों, तेल गरम हो चुका है, आइए इसमें साबुत मसाले डालें। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें छोटी इलायची। 3 छोटी इलायची मैं इसमें खोलकर डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ी इलायची। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक फूल चक्री। फूल चक्री के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जावित्री का एक फूल, और ये है दालचीनी का एक स्टिक, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 दाने साबुत काली मिर्च के, और जीरा चाहिए हमें आधा चम्मच। और साबुत मसाले डालने के बाद आप इसे अच्छे से हिला लें। तो दोस्तों, अब बारी है इसमें प्याज डालने की, और यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। दोस्तों, हमने इसमें साबुत मसालों का इस्तेमाल किया है और ये काफ़ी अच्छा जायका देगा डिश को। हालांकि बाज़ार में आपको काफ़ी रेडीमेड मसाले मिल जाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में फ्रेश मसाले अगर आप इस तरह से डालें तो उसका ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें डालना है अदरक और लहसुन। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 फ्लेक्स लहसुन के, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी अदरक, आधे छोटे चम्मच के आसपास। इसको डालने के बाद हम डालेंगे इसमें सब्जियां। यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा कप मटर, और 1 छोटी गाजर कटी हुई, 10 से 15 बीन्स, तकरीबन 1/4 कप, और यहाँ मैं डाल रही हूँ फूल गोभी। 6 से 7 फूल ले सकते हैं गोभी के, उसे पतला पतला काट सकते हैं, और एक छोटा सा आलू कटा हुआ। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पुलाव का आगाज़ पर्शिया में हुआ था, जहां पर गोश्त को उबालकर उसमें चावल, सब्जियां और मसाले डाले जाते थे। हम गोश्त का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, लेकिन हम सब्जियों और मसालों का इस्तेमाल तो ज़रूर कर रहे हैं। और अब इसमें बारी है डालने की मसाले। अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले हल्दी पाउडर। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाल दिया, और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर उसका, और 1 छोटा चम्मच नमक का।
इसे अच्छे से मिला लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल किया है हमने, तो ये विटामिन्स और मिनरल से भरपूर हैं काफ़ी सब्जियां, और ये आपके पुलाव को काफ़ी हेल्दी बनाएंगी। और अब हम डालेंगे इसमें चावल। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए हैं जिनको कि मैंने वॉश किया हुआ है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ चावल। दोस्तों अब चावल को हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है इसी तरीके से सब्जियों के साथ। जो मैं इस तरीके से आपको फ्राई करने के लिए बता रही हूँ चावल को, इससे चावल काफ़ी खिले खिले बनते हैं और काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं, और काफ़ी अच्छे से वो उसके ऊपर जो तेल है वो कोट हो जाता है। तो जब भी आप पुलाव बनाएं तो ये ध्यान रखें कि आप 1 से 2 मिनट चावल को फ्राई करें, फिर ही उसमें पानी डालें। इस तरीके से इसको हिलाते रहना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी जेंटली इसको हिलाना है ताकि चावल टूटे नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स का हमने इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप गाजर को ही ले लीजिए, अगर आप 1 गाजर दिन में खाते हैं तो आपको पूरे दिन का विटामिन ए मिल जाता है। चावल को हमने इस तरीके से फ्राई कर लिया है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ पुदीने के पत्ते। तो इस तरीके से काट लेते हैं। पुदीना काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है ज़ाफ़रानी पुलाव में, तो ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है पुलाव का, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना आपने। और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। पानी के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। आधा छोटा नींबू आप डाल सकती हैं इसमें। और अब हम डालेंगे इसका मेन रेसिपी का जो इंग्रेडिएंट है, ज़ाफ़रान। यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रैंड ज़ाफ़रान के लिए थे और उसको पानी में भिगाया हुआ था, और इसका थोड़ा सा मैं क्वांटिटी ले रही हूँ। 1 छोटा चम्मच ज़ाफ़रान का पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों अगर आप हैदराबादी क्यूजीन पर गौर फरमाएं तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर डिशेस का नाम उनके बनाने के तरीके पर रखा जाता है। जैसे कि आप दम पुख्त बिरयानी को ही ले लीजिए, उसे अमूमन दम पे बनाया जाता है, इसीलिए उसका नाम दम पुख्त बिरयानी होता है। तो इसी तरह ज़ाफ़रानी पुलाव है, उसमें ज़ाफ़रान डाला जाता है तो उसका नाम ज़ाफ़रानी पुलाव है। तो दोस्तों ये पानी उबल चुका है, अब हमने इसको ढक देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो दोस्तों आइए पुलाव को चेक कर लेते हैं। तो ये पुलाव तो पक चुका है, इसका सारा पानी जो है वो चावल ने ले लिया है। दोस्तों ज़ाफ़रान डिश को जो है काफ़ी अच्छा रंग, खुशबू और जायका देता है, जैसा कि ज़ाफ़रानी पुलाव में है। और लेकिन ज़ाफ़रान आपने ध्यान रखना है कभी भी ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इसके ज़्यादा डालने से आपकी डिश में कड़वाहट आ सकती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल काफ़ी कम मिकदार में आपको करना चाहिए। गैस हम बंद कर देते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 चम्मच, और कुछ कटी हुई हरी मिर्चें 1 से 2, इसको स्पाइसी बनाने के लिए। इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है साबुत मसालों की, ज़ाफ़रान की, जो कि इस पुलाव को काफ़ी लजीज बना रहे हैं। तो दोस्तों अब इसको सर्व करने के लिए लेते हैं सर्विंग प्लेटर।
दोस्तों अब हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निश करें इसे धनिया के पत्तों के साथ और थोड़ी सी डालेंगे इसके ऊपर हरी मिर्च और 1 चुटकी गरम मसाला। तो लीजिए जनाब, तैयार है ज़ाफ़रानी पुलाव। तो दोस्तों इस लजीज रेसिपी को अपने घर पर जरूर बनाएं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस रेसिपी के रिकैप पर। ज़ाफ़रानी पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चावल, 1 छोटा चम्मच ज़ाफ़रान पानी में घुला हुआ और तेल पकाने के लिए। साबुत मसाले हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच जीरा, 3 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद लौंग, 4 से 5 अदद काली मिर्च, 1 स्टिक दालचीनी की, 1 अदद जावित्री और 1 अदद फूल चक्री। इसके अलावा हमें चाहिए 2 अदद लहसुन के फ्लेक्स कद्दूकस किए हुए, आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, 1 अदद गाजर, 10 से 15 अदद बीन्स, आधा कप मटर, 6 से 7 अदद फूल गोभी के फूल, 1 अदद छोटा आलू कटा हुआ, 2 बड़ा चम्मच पुदीना का पत्ता कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 अदद नींबू का रस, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, कुछ हरी मिर्च और धनिया के पत्ते छिड़कने के लिए। सबसे पहले पैन को गरम करें, उसमें डालें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, फूल चक्री, जावित्री, दालचीनी, लौंग, साबुत काली मिर्च, जीरा और अच्छे से भून ले 1 से 2 मिनट। फिर मिलाएं कटी हुई प्याज और तब तक भुने जब तक कि वो भूरा ना हो जाए। उसके बाद डालें कद्दूकस करके लहसुन, अदरक, मटर, गाजर, बीन्स, फूल गोभी, आलू और चला लें। फिर डालें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक और मिला लें। उसके बाद मिलाएं चावल और सब्जी के साथ 1 से 2 मिनट भून लें। फिर डालें पुदीना और साथ ही पानी भी। उसके बाद डालें नींबू का रस और पानी में घुला हुआ ज़ाफ़रान। चावल को ढक दें और 10 मिनट पकने दें। चावल पकने के बाद मिलाएं हरा धनिया, गरम मसाला और हरी मिर्च कटी हुई। एक प्लेटर में परोसें और हरा धनिया, गरम मसाला और हरी मिर्च से गार्निश करें। लीजिए तैयार है ज़ाफ़रानी पुलाव। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने इसे बनाने का तरीका अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों यहाँ मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातें होंगी फूड ट्रेंड्स की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अक्सर रसोई। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आजकल के बदलती हुई जिंदगी में नई मालूमात सामने आ रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखें। तो ध्यान से देखिए हमारे ये फूड ट्रेंड्स। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में फूड ट्रेंड में आज हम आपको बताएंगे इन दिनों आपको अपने डाइट में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पत्ते वाली सब्जियों से परहेज करें, खास करके साग, क्योंकि इन दिनों सूरज की रोशनी की कमी की वजह से हरी पत्तियों में कई जर्म्स पैदा हो जाते हैं। ऐसी सब्जियां खाएं जो आसानी से पच जाएं, जैसे घिया, टिंडा, मूंग दाल और काला चना। ज्यादा तेल में तली हुई चीजों से परहेज करें, क्योंकि ये आसानी से पचते नहीं। अपने डाइट में शामिल करें करेला और नीम, मेथी दाना और हल्दी जैसे हर्ब्स, क्योंकि वो जिस्म को इन्फेक्शन से बचाते हैं। मॉनसून में गैस बनने का खतरा होता है, इसलिए होल पल्सेस जैसे कि राजमा, उड़द दाल, सफेद चना, लोबिया, अरबी और भिंडी से परहेज करें। मॉनसून में जिस्म में मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स बनने का भी खतरा रहता है, इसलिए दही और छाछ से दूर रहना ज्यादा बेहतर है। थोड़ा सा घी और तेल अपने डाइट में लें, क्योंकि ये डाइजेशन में मदद करता है और पेट साफ रखता है। अगर पनीर और रायता घर में ना बना हो तो उनसे भी परहेज करें, क्योंकि उनसे इन्फेक्शन होने के आसार बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे फूड ट्रेंड्स और अब वक्त आ गया है आपके खतूत पढ़ने का। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है सादिया का दिल्ली से। ये लिखती हैं कि मिक्सी में मसाला पीसने के बाद उसकी महक नहीं जाती, वो क्या करें। सादिया, आप जब भी मिक्सी में मसाला बनाती हैं तो उसके इस्तेमाल के बाद आप मिक्सी को अच्छे से धो लें। यदि फिर भी उसकी महक नहीं जाती है तो आप ऐसा कर सकती हैं कि सूखा आटा मिक्सी में चला लें, उससे उसकी महक चली जाएगी। तो लेते हैं आज का अगला खत। अगला खत लिखा है मृग्या पांडे ने रांची से। वह पूछती हैं कि स्टील के बर्तन में लगे दाग कैसे मिटाए जा सकते हैं। मृग्या, वैसे तो बाजार में काफ़ी डिटर्जेंट्स मिलते हैं जिससे कि बर्तन साफ किए जा सकते हैं, लेकिन अगर घरेलू नुस्खे की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि प्याज के रस में आप विनेगर मिलाएंगी और उससे अगर बर्तन साफ करेंगी तो वे काफ़ी चमक जाएंगे। तो इसी के साथ लेते हैं हम आज का आखिरी खत। अगला खत लिखा है रोशन आरा जैदी ने पूना से। ये जानना चाहती हैं कि करेले और अरबी की कड़वाहट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है।
रोशन, आप जब भी करेला या अरबी बनाना चाहें तो उससे पहले आप आधे घंटे के लिए उसे पानी में भिगा दें और फिर ही उसे काटें। इससे उसकी लसलसाहट और कड़वाहट दोनों कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का आखिरी खत। दोस्तों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बातें करेंगे एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक की, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अक्सर रसोई के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि जितना ख्वाहिशमंद मैं हूँ आपको बताने के लिए कि हमारी अगली रेसिपी कौन सी है, मुझसे ज़्यादा ख्वाहिशमंद आप होंगे। तो चलिए आपकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए बता दूं कि हम बनाने जा रहे हैं जलजीरा। दोस्तों, जलजीरा एक ऐसी ड्रिंक है जो कि हर कोई पीना पसंद करता है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। और आप अगर उन लोगों में से हैं जिनको जलजीरा बनाना नहीं आता, तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये एपिसोड ज़रूर देख रहे होंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है पुदीने का पेस्ट। तो इसके लिए यहाँ मैंने ली हैं कुछ पुदीने की पत्तियाँ, तकरीबन 1 कप। तो इसका पेस्ट बना लेते हैं सबसे पहले मिक्सी में। और इसका पेस्ट बनाने के लिए डालेंगे थोड़ा सा पानी। दोस्तों, पुदीने का पेस्ट तो हमने बना लिया है। अब इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चीनी का। दोस्तों, अब इसे डाल लेते हैं एक जग में। तो दोस्तों, जलजीरा एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है समर्स के लिए। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें जीरे के साथ साथ पुदीने का पेस्ट डलता है। पुदीने का पेस्ट इसे काफ़ी तरोताज़ा कर देने वाला जायका देता है। तो पुदीने का पेस्ट तो हमने डाल दिया है जग में, और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच इमली का गूदा डाल रही हूँ। और अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक का, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 4 से 5 छोटे चम्मच जीरा पाउडर, जो कि हमने थोड़ा सा भुना हुआ है। दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, 4 से 5 छोटे चम्मच। दोस्तों, नींबू में काफ़ी विटामिन सी होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। इसी के साथ साथ ये डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होता है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और अब इस मुरक्कब को अच्छे से मिला लें। और अब हम इसमें डालेंगे 5 कप ठंडा पानी। और ये 5 कप पानी हो गए इसमें। इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, जलजीरा एक ऐसी ड्रिंक है जो कि आप पहले से बनाकर अपने फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आपके मेहमान आए या आप खुद पीना चाहें तो उसको सीधा फ्रिज से निकाल कर पी सकते हैं।
और जलजीरा जितना ठंडा होता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जब भी इसे सर्व करें खूब सारी आइस क्यूब्स डालकर ही सर्व करें। तो हम भी इसे सर्व करते हैं आइस क्यूब्स के साथ। एक ग्लास लेते हैं, उसमें डालते हैं हम खूब सारी आइस क्यूब्स। और बर्फ डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये तैयार किया हुआ जलजीरा। दोस्तों अब इसे गार्निश करेंगे पुदीने के पत्ते के साथ। तो लीजिए जनाब, तैयार है एक बेहद ही लजीज और रिफ्रेशिंग ड्रिंक जलजीरा। दोस्तों हालांकि बनाना है इसे बेहद ही आसान, लेकिन फिर भी डालते हैं नजर इस रेसिपी के रिकैप पर। जलजीरा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 कप पुदीना पत्ता, 1 बड़ा चम्मच इमली का गूदा, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच नमक, 4 से 5 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच चीनी, 5 कप पानी और बर्फ सर्विंग के लिए। सबसे पहले पुदीना पेस्ट बनाने के लिए मिक्सी में डालें पुदीना पत्ता, फिर मिलाएं थोड़ा सा पानी और मिक्सी चला लें। उसके बाद मिलाएं चीनी और मिक्सी को दोबारा से चला लें। इस मुरक्कब को डालें जग में, उसमें मिलाएं इमली का गूदा, नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और नींबू का रस, फिर मिलाएं ठंडा पानी। एक ग्लास में डालें आइस क्यूब्स और जलजीरा उसमें डाल दें। पुदीना पत्ता और नींबू के स्लाइस से गार्निश करें। लीजिए तैयार है जलजीरा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।